हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री क्या है? तो ये एक टेक्निक है, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक जिसके थ्रू आप सेल की क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो। एक बार के लिए जो टर्म्स हैं इनको हम बाद में समझेंगे, पहले हम देखते हैं फ्लो साइटोमेट्री का अगर संधि विच्छेद करें, यानी कि एक एक वर्ड का मीनिंग देखें तो क्या होता है। फ्लो यानी मोशन या मूवमेंट, साइटो यानी सेल्स, मेट्री यानी मीज़र, तीनों ही वर्ड आपको पता है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सेल्स जो कि मूवमेंट कर रही हैं उनको आप मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करते हैं? तो आप सेल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो मूविंग सेल्स हैं उनको आप मेज़र करते हैं और आप रिजल्ट देते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में और उनकी क्वांटिटी के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, मेजरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स वाइल इन अ फ्लूइड स्ट्रीम। ये फ्लूइड स्ट्रीम वर्ड को हम बाद में समझेंगे, पहले इसका डायग्राम समझेंगे। उससे पहले एक बार सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए कि फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है जिसमें सेल्स मूविंग होती हैं, जिनको आप मेज़र करते हैं, जिससे आपको सेल की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर आपको सेल का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मिलता है, ठीक। अब डायग्राम को देखते हैं। यह है फ्लो साइटोमेट्री का डायग्राम। अब इस पूरे डायग्राम में हमें यहाँ पे 3 पार्ट दिख रहे हैं, फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। लेकिन हम एक एक करके चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर बात की जाए फ्लूइडिक सिस्टम की, तो ये फ्लूइडिक सिस्टम कोर फ्लूइड और सीथ फ्लूइड से मिलकर बना है, ठीक। कैसे बना है? यहाँ देखिए, ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसमें ये जो सेंट्रल वाला है इसको बोलते हैं कोर फ्लूइड, और जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं सीथ फ्लूइड, ठीक। कोर फ्लूइड क्या है? कोर फ्लूइड एक तरह से सेंटर में है इसलिए कोर बोला, और सेकंड थिंग लिक्विड है इसलिए फ्लूइड बोला। थर्ड थिंग ये क्या है? ये सेल सैंपल होता है। जो भी सेल या जिस भी सैंपल को आपको एनालिसिस करना है तो उस सैंपल में आपके पास मिक्सचर ऑफ सेल्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट साइज की होंगी, डिफरेंट डिफरेंट उनकी हेल्थ होगी, लाइक कुछ हेल्दी होंगी सेल्स, कुछ एपोप्टोसिस में जा चुकी होंगी, कुछ नेक्रोटिक होंगी सेल्स। तो आपको क्या पता करना है, उसके बेसिस पे ये जो फ्लूइडिक सिस्टम है आपका अलग अलग होगा, ठीक। कोर फ्लूइड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल बनाई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स बहुत छोटी छोटी बनाई हैं और डिफरेंट कलर से बनाई हैं, कुछ सेल्स बड़ी बनाई हैं लेकिन उनको अंदर से पूरा फिल कर दिया है, और कुछ को अंदर से मैंने खाली छोड़ा है। तो अंदर से फिल सेल्स का मतलब है वो कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं, उनके अंदर ग्रेन्युलरिटी ज़्यादा है, और कुछ सेल्स जो खाली हैं वो लेस कॉम्प्लेक्स सेल है, यानी कि उनके अंदर लेस ग्रेन्युलरिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सीथ फ्लूइड है, चाहे आप इसको देखें चाहे आप इसको देखें, यानी कि ये जो कोर फ्लूइड लें चाहे आप सीथ फ्लूइड लें, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। और इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? तो इनका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग पे डिपेंड है। क्या होता है हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग? उससे पहले एक बार ये समझिए, ये कोर फ्लूइड या फिर आप कह सकते हैं जो आपको सेल सैंपल है उसको आपको नीचे की तरफ मूवमेंट कराना है, ताकि यहाँ से एक एक सेल रिलीज हो, एक सेल रिलीज होनी चाहिए। मैं वापस बता रही हूँ आपको कि यहाँ से अगर एक एक सेल रिलीज होगी धीरे धीरे करके, तभी आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा। एक साथ बहुत सारी सेल रिलीज होंगी तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आता है। तो इस सेल सैंपल का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ से एक एक सेल को रिलीज होना जरूरी है, और नीचे की तरफ मूवमेंट इसका जरूरी है स्लोली। इसका मूवमेंट सीथ फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सीथ फ्लूइड है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, और उसके कारण ये कोर फ्लूइड को भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कराता है। तो इसी को बोला गया है हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग, जब एक फ्लूइड का मूवमेंट दूसरे फ्लूइड के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड है। और ये जो दूसरा वाला फ्लूइड है जो बाहर की तरफ है, जो सीथ फ्लूइड है, ये एक सलाइन सॉल्यूशन होता है। और सेकेंड थिंग, ये आपको इसका फ्लो रेट निकालना है तो आप पी कोर माइनस पी सीथ करके निकाल सकते हैं, पी सीथ माइनस पी कोर, ठीक। इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है सारी चीज़ें, एकदम सिंपल। हमें सिर्फ क्या समझना है अभी कि फ्लो साइटोमेट्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, फ्लूइडिक सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फर्स्ट है फ्लूइडिक सिस्टम जिसके 2 पार्ट हैं,
एक है कोर फ्लूइड जिसे हमने सेल सैंपल कहा, इसमें हमारी मिक्सचर ऑफ सेल्स होती हैं। दूसरा है सीथ फ्लूइड, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करते हैं। कोर फ्लूइड के नीचे की तरफ मूवमेंट के लिए सीथ फ्लूइड का रिस्पॉन्सिबल होता है, सीथ फ्लूइड का नीचे की तरफ मूवमेंट जरूरी होता है। और किस फ्लो रेट से ये मूव करेगा, फास्ट मूव करेगा, स्लो मूव करेगा, ये पूरी तरह से डिपेंड होता है सीथ फ्लूइड पे। अगर सीथ फ्लूइड फास्ट मूव कर रहा है, कोर फ्लूइड भी फास्ट करेगा। अगर सीथ फ्लूइड स्लो कर रहा है, कोर फ्लूइड भी स्लो करेगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से सीथ फ्लूइड पे डिपेंड है। तो कह सकते हैं हम कि फ्लूइडिक सिस्टम एक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे या फिर एक वर्ड पे काम करता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग। हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग, ठीक। और सेकेंड थिंग, ये जो फ्लो रेट है यहाँ से कि फास्ट सेल्स निकल रही हैं या स्लो सेल्स निकल रही हैं इस यहाँ से, तो ये आप फ्लो रेट इसकी इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको हम आगे देख लेंगे, एक बार के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो फ्लो रेट है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये फ्लो रेट इसके सीथ फ्लूइड की कोर फ्लूइड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखते हैं दूसरा वाला सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम। यहाँ तक समझ में आया, फ्लूइडिक सिस्टम दो से मिलकर बना है, कोर फ्लूइड एंड सीथ फ्लूइड। ऑप्टिक सिस्टम, ऑप्टिक सिस्टम क्या है? ऑप्टिक सिस्टम के अंदर लेज़र बीम और डाइक्रोमिक मिरर आते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लेज़र बीम, यहाँ से लेज़र लाइट निकलती है, और ये है डाइक्रोमिक मिरर। तो ये दोनों डाइक्रोमिक मिरर और लेज़र बीम किस में आ रहे हैं? ऑप्टिक सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेज़र बीम है इसका काम क्या है? इस लेज़र बीम का काम है कि यहाँ से जो कोर फ्लूइड से एक एक करके सेल निकल रही हैं, जो रिलीज हो रही हैं एक एक करके सेल, ये सेल इस लेज़र बीम के कांटेक्ट में आएंगी, या फिर इस लेज़र बीम, ये जो लेज़र लाइट है ये इस सेल से टकराएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट यही ज़रूरी है कि यहाँ से सेल्स एक एक करके निकलें, जिससे कि वो इस लेज़र लाइट से कांटेक्ट में आ सकें और ये लेज़र लाइट उन पर पड़े या उनसे टकराए, जिससे कि कुछ लाइट स्कैटर्ड होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और कुछ लाइट साइड में स्कैटर्ड हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि एक लाइन यहाँ से लाइट निकल रही है, अगर यहाँ सेल नहीं आती तो डायरेक्ट जाती, पर क्योंकि सेल आ गई या कोई भी कुछ भी पार्टिकल आएगा तो वो उससे टकराएगी और स्कैटर्ड होगी। तो उस स्कैटर को ही आप मेज़र करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं बार बार कह रही थी कि जो कोर फ्लूइड है उसका स्लोली मूवमेंट करना, एक एक सेल का निकलना जरूरी है, ताकि हर सेल इस लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आ सके, ठीक है। अब जैसे ही इस लेज़र लाइट के कांटेक्ट में आई सेल, इसने क्या करा? लाइट को स्कैटर किया। लाइट को स्कैटर किया, कुछ लाइट इसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर करी और कुछ साइड में स्कैटर करी। ये जो स्कैटर लाइट है इसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डिटेक्टर होते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सीधी डायरेक्शन में डिटेक्ट करने के लिए जो डिटेक्टर होता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर। ये जो सीधी लाइट आती है इसको डिटेक्ट करता है। साइड में लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, जो साइड स्कैटर हुई है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे होते हैं साइड स्कैटर डिटेक्टर, ठीक है। और ये एक दो नहीं होते, ये मल्टीपल होते हैं, क्योंकि जितनी एक फॉरवर्ड तो सीधी लाइन में चली गई, लेकिन स्कैटर जो साइड में हो रही हो तो हर तरफ होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेक्टर होते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए, ये जो लेज़र लाइट आई यहाँ से, अगर ये सीधी आकर इससे टकरा गई तो ये ब्लाइंड हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। इसलिए लेज़र लाइट सीधे इस डिटेक्टर से ना टकराए तो यहाँ पर हम एक फिल्टर लगा देते हैं, जो कि न्यूट्रल डेंसिटी का होता है। न्यूट्रल डेंसिटी का एक फिल्टर लगा देते हैं। इन सिंपल, इस लाइट को सीधे से टकराने से रोक देते हैं। जैसे ही इस सेल के कांटेक्ट में आई लाइट, इसने क्या करा? इसको स्कैटर किया। तो जो स्कैटर लाइट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटर हुई है, वो लाइट इस फॉरवर्ड स्कैटरिंग डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट होती है, ठीक। और कुछ लाइट साइड में स्कैटर हुई। जो लाइट साइड में स्कैटर हुई उसके लिए अलग अलग डिटेक्टर होते हैं। तो जहां जहां पर डिटेक्टर लगे हैं वो सारे क्या करते हैं? साइड वाली लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर ऑप्टिक सिस्टम के अंदर दो थे, एक था लेज़र बीम और दूसरा डाइक्रोमिक मिरर। डाइक्रोमिक मिरर यहाँ देखिए, लेज़र लाइट जो साइड में जा रही है तो साइड स्कैटर डिटेक्टर के सामने क्या लगा है? डाइक्रोइक मिरर लगे हुए हैं। तो लेज़र बीम और डाइक्रोइक मिरर ऑप्टिक के अंदर आते हैं। अब ये जो साइड स्कैटर डिटेक्टर है या जो फॉरवर्ड स्कैटर डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर क्या कर रहे हैं? लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा आपको कि लाइट साइड में कब आ रही है या फिर फ्रंट में कब आ रही है? तो एक सिंपल सा रूल होता है कि जो सेल की साइज है, या फिर आप ऐसे समझिए फॉरवर्ड स्कैटरिंग है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज से, और साइड स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉम्प्लेक्सिटी से या ग्रेन्युलरिटी से। ठीक, यानी कि वो जो सेल है, अगर ये एक सेल छोटी है और एक सेल बड़ी है, तो ये छोटी सेल जब इस लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग कम करेगी, और जब बड़ी सेल लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग ज़्यादा करेगी। यानी कि ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग को कम करेगी क्योंकि ये छोटी है, और ये फॉरवर्ड स्कैटरिंग को ज़्यादा करेगी। तो इतना ध्यान रखना है कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, साइड स्कैटरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये देखिए, दोनों सेल्स मैंने खाली खाली बनाई हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर दो सेल हैं, दोनों ही सेम साइज की हैं। ठीक, एक सेल है जो अंदर से उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स फिल हैं, और एक सेल है जो बिल्कुल अंदर से होलो है। तो जब ये वाली सेल लेजर लाइट के कांटेक्ट में आएगी तो ये साइड स्कैटरिंग कम करेगी, क्योंकि ये क्या है, लेस कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ग्रेन्युलरिटी कम है। और जो ये सेल है, ये जैसे ही लेजर लाइट के कांटेक्ट में आएगी साइड स्कैटरिंग ज़्यादा करेगी। क्यों? क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग साइज पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग, और साइड स्कैटरिंग कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा साइड स्कैटरिंग। तो उस तरह से यहाँ पे लाइट स्कैटर होती है और ये डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेते हैं। अब ये तीनों ही डिटेक्टर, यानी कि जितने भी डिटेक्टर हैं यहाँ पर, वो सारे डिटेक्टर एक एडीसी यूनिट से अटैच होते हैं। इस एडीसी की फुल फॉर्म होती है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, कि जो भी सिग्नल आया है वो एनालॉग फॉर्म में है, तो ये एडीसी यूनिट क्या करती है, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कंप्यूटर, उसके पास भेज देती है। और ये कंप्यूटर अब आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ शो करता है, जो कि उसने जितना भी उसको डेटा मिला उससे बनाया है। उस ग्राफ को आपको रीड करना होता है। ठीक, ग्राफ कैसे रीड करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पर अभी सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, साइड स्कैटरिंग के बेसिस पे या फिर फ्लोरोसेंस के बेसिस पे यहाँ पे ग्राफ जनरेट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम करता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया ये पूरा। और ये है कलेक्टिंग ट्यूब। जो भी सेल यहाँ से डाउन मतलब नीचे आ रही हैं, उनको आप अलग अलग कलेक्टिंग ट्यूब में सॉर्ट आउट कर सकते हैं।